बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 4 जनवरी है। इस टाइम जी पाकिस्तान में दो चीज़ें टॉप ट्रेंड चल रही हैं। एक तो हमारे मोहतरम काजी फाइज ईसा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं, उनको लेकर सोशल मीडिया के ऊपर टॉप ट्रेंड है जी उनका नाम। और दूसरा पेशावर हाई कोर्ट का नाम जो है वो टॉप ट्रेंड है, क्योंकि उन्होंने कल बल्ले का निशान छीना है और उसकी वजह से पेशावर हाई कोर्ट टॉप ट्रेंड में है। अब काजी फाइज ईसा साहब का नाम सोशल मीडिया के ऊपर टॉप ट्रेंड में है, तो उसमें क्या क्या कुछ कहा जा रहा है मैं तो वो आपके सामने तो नहीं रखूंगा, लेकिन उनकी शान में जो है वो कसीदे पढ़े जा रहे हैं। इसी तरह पेशावर हाई कोर्ट के कल जो जज थे, उन्होंने जो फैसला दिया और बल्ले का निशान, जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था उसको बरकरार रखा और बल्ले का निशान पीटीआई से छीन लिया, तो उनको लेकर जो है उनकी शान में भी काफ़ी सारे कसीदे पढ़े जा रहे हैं। और काजी फाइज ईसा साहब जो कि हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस हैं, उनको लेकर तो वो कुछ बोला जा रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब आज ताहियात नाहली का केस है जी, और जो रिमार्क्स हैं, जैसे हमने कल भी आप लोगों के सामने रखा कि ये ताहियात नाहली जो है इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। नवाज शरीफ साहब हों, जहांगीर तरीन साहब हों, और जितने भी विक्टिम हैं ताहियात नाहली के, उनको जो है इस दफ़ा इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल जाएगी और ये मामला जो है वो तय हो चुके हैं। और अब आज जो काजी फाइज साहब के रिमार्क्स हैं, जो कल के रिमार्क्स हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। और आज जो समाअत चल रही है, समाअत तो अभी 1-2 दिन चलेगी और उसके बाद आप देखेंगे शायद आज ही शाम तक जो है फैसला महफूज कर लिया जाए, क्योंकि आज जिस तरह के रिमार्क्स आए हैं और जिस तरह जल्दी में है, क्योंकि लाजमी बात है इलेक्शंस भी होने वाले हैं। और हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जी इलेक्शंस होने वाले हैं और हमने इस मामले को जल्द अज जल्द हल करना है और हमने आसानियां पैदा करनी है। तो ये जी काजी फाइज जैसा फरमा रहे हैं। जो आज के रिमार्क्स हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। जो दलाइल दिए गए वो तो खैर लंबे दलाइल हैं। वकला कह रहे हैं कि जी 62(1)(f) की तशरीह जो है वो करनी है, और ये कैसे हो सकती है, जब आइन में तरमीम होगी तभी ये जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसको किया जा सकता है, ऐसे तो नहीं हो सकता। लेकिन खैर रास्ते निकालने हैं हमारी अदालतों ने, और फिर काजी फाइज साहब जो हैं वो चाहते हैं कि रास्ता निकले। 7 रुकनी लार्जर बेंच है, तो ये अब हो जाएगा, नाअहली ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ साथ जी कुछ और अहम अपडेट्स हैं। कल जो काजी फाइज ईसा साहब ने इमरान रियाज खान साहब के हवाले से कहा कि जी मैं तो नहीं जानता, अब उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जाए। और कौन है वो, 142 दिन वो लापता रहे, पाकिस्तान के नंबर जर्नलिस्ट हैं। इसके साथ साथ अरशद शरीफ साहब का उन्होंने जिक्र नहीं किया। उन्होंने जिक्र किया तो मतीउल्लाह जान का किया और असद तूर का किया। मतीउल्लाह जान जो है वो सिर्फ 6 से 7 घंटे के लिए गायब हुए थे और बाद में इमरान खान साहब ने नोटिस लिया था और वो बाद में बाहर आ गए थे। इमरान रियाज खान 142 दिन गायब रहे, लेकिन हमारे चीफ जस्टिस साहब को नहीं पता। और जब उनसे सवाल किया उनके सामने रखा, ने कहा कि जी मैं तो जो है सोशल मीडिया भी नहीं देखता और मीडिया भी नहीं देखता। तो उसको लेकर अब काजी फाइज साहब के लिए जो है कुछ हमारे नामवर जर्नलिस्ट, कुछ नामवर रहनुमा, सियासी रहनुमा और वकील जो हैं, वो कल का उन्होंने जो एक अपनी तरफ से रिमार्क्स दिए हैं उसके हवाले से कुछ अपना अपना जो है वो तज़िया दे रहे हैं। वो बड़ा इंटरेस्टिंग तज़िया है। हामिद मीर साहब क्या कहते हैं, और भी कुछ अहम नाम है वो आपके सामने रखेंगे कि वो क्या फरमा रहे हैं काजी फाइज साहब को लेकर। फिर लतीफ़ खोसा साहब को कल सरदार कहने के ऊपर जो है वो उनको काफ़ी जो है लिखने के ऊपर उनका नाम जब सरदार के नाम से लिया गया तो बड़ी डांट जो है उनको पिलाई हमारे मोहतरम काजी फाइज साहब ने। तो कल जो है लतीफ़ खोसा साहब जब बाहर निकले तो वहाँ कुछ मीडिया के जो सहाफ़ी थे, उन्होंने पूछा कि जी अब आप अपना नाम फिर क्या रखेंगे। तो उन्होंने काजी साहब के हवाले से एक बात की, बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी दूररस बात। वो कहते हैं ना कि दरिया को कूजे में बंद कर देने वाली बात थी, वो बड़ी अहम बात थी उन्होंने की, वो भी आपके सामने रखेंगे। पीटीआई ने जी सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के निशान का जो फैसला है पेशावर हाई कोर्ट का, उसको चैलेंज कर दिया है। आज के जो हमारे काजी फाइज साहब के रिमार्क्स हैं ताहियात नाहली वाले केस को लेकर, बड़े अहम रिमार्क्स हैं। वो कह रहे हैं कि हमें आसानियां पैदा करनी चाहिए। तो अब आसानियां तो इलेक्शन में पैदा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड भी पीटीआई को मिलनी चाहिए। इमरान खान के ऊपर ये जो तोशाखाना वाला एक तलवार लटकाई हुई है, जो कि अभी ना वो अहल है ना वो नाअहल है, फैसला जो है उसको कलअदम करार दे दिया कि सजा उनकी कलअदम नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जी उनको जो है रिलीज कर दिया जाए, उनकी जमानत नहीं हो रही है। शाह महमूद कुरैशी भी अंदर हैं। तो आसानियां फिर सिर्फ एक ही जमात के लिए और सिर्फ लाडले के लिए ही करनी है, यानी कि नवाज शरीफ के लिए। बाकी जो लोग हैं वो मेरे ख्याल आसानियों से बालातर हैं या वो फिर पाकिस्तान के शहरी नहीं है। तो आज के जो रिमार्क्स हैं बड़े अहम हैं, वो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। तो सबसे पहले जो 7 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की, जिसमें अब नाअहली की शिकों के हवाले से सबसे पहले जो रिमार्क्स आए,
काजी फाइज साहब की तरफ से। उन्होंने कहा कि नाअहली की शिकें एक डिक्टेटर ने शामिल करी हैं, दुरुस्त हैं या गलत, या तो फिर हम डिक्टेटरशिप को ठीक मान लें। एक डिक्टेटर आया, दूसरा आया, तीसरा आया, उसने सबको उठाकर बाहर फेंक दिया। मुनाफिक काफिर से भी ज्यादा बुरा होता है, काफिर को पता नहीं होता, मुनाफिक सब जानकर कर रहा होता है। अब ये देखें, ये जो मुनाफिक काफिर से भी बुरा होता है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और काजी फाइज ईसा साहब ने जो कल इमरान रियाज खान के हवाले से रिमार्क्स दिए कि जी मैं नहीं जानता वो कौन है और उनको अब हम बुला कर पूछें, तो ये मुनाफिकाना रवैया है या क्या है? मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, आप लोग बेहतर फैसला कर सकते हैं। तो मुनाफिक को जो है वो सब जानकर कर रहा होता है, उसको सब कुछ पता होता है। फिर उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ने एक कानूनी किताब बनाकर हमें दी, एक शख्स टहलता हुआ आता है, कहता है नहीं ये सब खत्म, आइन खत्म, और सिर्फ जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है। यानी कि एक जनरल आता है, वो आगे मार्शाला लगा देता है, आइन को पामाल कर देता है और उसकी धज्जियां उड़ा देता है, और उसके बाद उसी का राज चलता है। आमिरों ने सादिक और अमीन वाली शर्त अपने लिए क्यों नहीं डाली? ये सारे उनके जो रिमार्क्स हैं ताहियात नाअहली वाले केस में आ रहे हैं। रिमार्क्स तो बहुत आला हैं जी, बहुत शानदार हैं और होना भी चाहिए कि कैसे कोई आमिर आकर जी जनरल जो है वो मार्शाला लगा देता है। पाकिस्तान में 4 मार्शाला लगे हैं, पाकिस्तान के आइन को 4 दफ़ा तोड़ा गया और अभी भी आइन जिस सूरत हाल में है, ये आप समझें कि सिर्फ किताबों में डायलॉग्स की हद तक या कुछ बचा कुचा इज्जत है आइन की जो भी बहाल है, वरना तो आइन के साथ जो हो रहा है, अदालतें फैसले देती हैं, बाहर से लोगों को उठा लिया जाता है। अदालत का वाज़ेह ऑर्डर है कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम जमातों को देनी है, लेकिन जो फील्ड के ऊपर हो रहा है और जो आरओ के ऑफिस में हुआ और जिस तरह पीटीआई के लोगों के कागजात नामजदगी रिजेक्ट किए गए हैं, वो आप सब लोगों के सामने है। तो वो अब लेवल प्लेइंग फील्ड का जो हुक्म था उसके साथ ही जो हो रहा है वो आप सब लोगों के सामने है। तो ये आइन की इस टाइम की सूरत हाल है। बहरहाल काजी फाइज ईसा साहब के आज के जो रिमार्क्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त। उन्होंने कहा कि आमिरों ने सादिक और अमीन वाली शर्त अपने लिए क्यों नहीं डाली, होनी चाहिए बिल्कुल, कि जी जर्नैल जो हैं वो कितने के सादिक और अमीन हैं और वो क्या तायाद नैन नहीं हो सकती, उनकी सजाएं कहाँ हैं? जिन जर्नैलों ने पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाए उनको क्या सजाएं दी गई? उन्होंने पाकिस्तान का आइन तोड़ा, पाकिस्तान में कितनी बड़ी जंग जो है उसको मुसल्लत किया, वो सब कुछ क्या है? जनरल मुशर्रफ साहब की हुई जो मेहरबानियां हैं पाकिस्तान आज तक भुगत रहा है, वो क्या था? फिर अभी जो जनरल बाजवा साहब मेहरबानियां करके गए हैं वो भी हम भुगत रहे हैं, तो ये इनको कौन पूछेगा? तो बातें तो बहुत अच्छी की हैं, बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन सर पर हैं, हमने मसला हल करना है, हमने चीज़ों को आसान बनाना है, मुश्किल नहीं। अब ये जो चीज़ों को आसान बनाना है ना, ये बड़ा अहम रिमार्क्स है, क्योंकि जो पीटीआई ने बल्ले के निशान वाला फैसला चैलेंज किया है, तो उसके हवाले से भी लास्ट में कुछ बात करेंगे। तो ये जी रिमार्क्स आए हैं, क्लोजिंग रिमार्क्स थे, और अब इसके हवाले से आप देखेंगे आज नहीं तो कल फैसला महफूज हो जाएगा और ताहियात नाअहली की जो मुद्दत है वो ख़त्म हो जाएगी। ताहियात नाअहली वैसे जिस हवाले से नवाज शरीफ साहब के साथ ये सब कुछ हुआ था, वो पैसे निकलवाना तो बड़ी एक अलग सी बात है जी, कहाँ पैसे निकलेंगे? पाकिस्तानी कौम का पैसा जिस जिस बंदे ने भी खाया ना, वो निकला नहीं है जी, और वो हजम ही हो गया है। तो वो तो जब निकलेगा तब निकलेगा, और कोई ऐसा ही होगा खरदमाग आदमी आएगा तो वो ही निकाल सकेगा, जिसके पीछे पाकिस्तान की आवाम खड़ी होगी। और इस टाइम पाकिस्तान की आवाम सिर्फ एक बंदे के पीछे खड़ी है, इमरान खान, और उसी वजह से उसको आने नहीं दिया जा रहा और आवाम को वोट का हक जो है आवाम का बेसिकली छीना जा रहा है, क्योंकि बल्ले का निशान छीनने का मतलब ही ये है कि आवाम को वोट का हक नहीं देना है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आवाम भी कुछ सोच कर बैठी है और 8 फरवरी को ही फैसला होगा कि होना क्या है। तो अब जी ट्विटर के ऊपर जी काजी फाइज साहब जो हैं वो टॉप ट्रेंड है, 30,000 तकरीबन इनके हवाले से पोस्ट हो चुकी हैं। इसी तरह पेशावर हाई कोर्ट के हवाले से 70,000 पोस्टें जो हैं हुई हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। हामिद मीर साहब ने कहा कि जी मैं टीवी पर सुप्रीम कोर्ट की लाइव कार्रवाई नहीं देखता, बहुत बड़े बड़े लोग छोटे नजर आते हैं। उन्होंने ये कमेंट किया दरअसल जो कल काजी फाइज ईसा साहब ने कहा था कि जी मैं जो है मीडिया नहीं देखता, तो उन्होंने उसके ऊपर कमेंट किया कि मैं टीवी पर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई नहीं देखता कि कुछ बड़े बड़े लोग जो हैं बड़े छोटे नजर आते हैं। सैयद नईम बुखारी साहब कहते हैं कि जी अगर बल्ले का केस काजी के पास सामने चले गया और इसने कह दिया कि मैं बल्ला कौन है, ये बल्ला खुद क्यों नहीं आया, तो क्या करोगे? बात तो उनकी भी ठीक है कि जी जैसे इमरान रियाज कौन है, वो खुद क्यों नहीं आते हैं और मैं क्यों बुलाऊं उनको, उनके लिए रेड कारपेट बिछाएं। पाकिस्तान का एक नामवर सहाफ़ी है, सुप्रीम कोर्ट का काम है कि पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी हो और जो इंसानों के बुनियादी हकूक हैं उसकी हिफाजत करना है, और उसके साथ जो कुछ हुआ है उसको अब वो खुद आकर बताए। फिर उसने कहा भी बाकायदा वकील के जरिए मैसेज भेजे कि अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट बुलाएगी तो मैं आ जाऊंगा, तब भी सुप्रीम कोर्ट नहीं बुला रही, तो फिर वो बेचारा आकर अपनी मौत को आवाज देने वाली बात है ना। फिर आपके साथ बैठी हुई जज ये कहती हैं जैसे मुसर्रत अलाली कि वो आकर बयान तो दे देंगे, फिर वो यहाँ से वापस कैसे जाएंगे? फिर भी आप चुप करके बैठे रहते हैं, तो वो पागल है बेचारा, आकर दोबारा जो है अपनी जिंदगी मुश्किल में डालेगा। पहले ही बहुत
कुर्बानी दे ली है। हर बंदा अगर इतनी इतनी कुर्बानी देना पाकिस्तान के लिए जितनी इमरान रियाज खान या अरशद शरीफ ने दी है, तो पाकिस्तान आज़ाद हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुर्बानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम देते कहाँ हैं। लतीफ़ कोसा साहब ने कल जब उनको सरदार के नाम पर काफ़ी तनकीद हुई उनके ऊपर, काजी साहब ने बड़े उनके ऊपर जुमले कसे और कहा कि जी ये ख़त्म कर दें, आइन के साथ मजाक ख़त्म कर दें। अब सरदार लतीफ़ कोसा और आइन दो अलग बातें हैं। आइन के साथ मजाक बंद कर दें और सरदार लिखवाना ख़त्म कर दें। तो उनसे जब बाहर सहाफ़ियों ने बात की तो उन्होंने कहा कि काजी साहब को भी फिर अपना जो काजी है उसको हटा देना चाहिए अपने नाम से। हंसते हंसते उन्होंने ये बात की, लेकिन बड़ी अहम बात है जी और बड़ी गहरी बात उन्होंने की है। तो ये उन्होंने कल आंसर किया। अब आ जाते हैं पीटीआई के बल्ले का निशान का जो चैलेंज किया है उन्होंने फैसला पेशावर हाई कोर्ट का। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब आज सुप्रीम कोर्ट आए और उन्होंने दरखास्त दी है। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से किए गए फैसले के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान की जानिब से अदालत उस्मा में अपील दायर की गई है। दरखास्त में मौक़िफ़ बनाया गया है कि इलेक्शन कमीशन की दरखास्त काबिल समाअत ही नहीं थी और इलेक्शन कमीशन इस मामले में फ़रीक ही नहीं बनता। इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का इंतखाबी निशान लेते वक्त शवाहिद को मद्देनजर नहीं रखा और बगैर शवाहिद फैसला करके बल्ले का इंतखाबी निशान छीना है। इस्तदा के पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है उसे कलअदम करार दिया जाए। और बात अगर रहेगी कि आज ही जो हमारे काजी फाइज साहब के रिमार्क्स हैं कि हमें आसानियां पैदा करनी है, तो बल्ले का निशान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्शन तो होने हैं पाकिस्तान में, बल्ले के निशान के साथ नहीं होंगे तो किसी और निशान के साथ हो जाएंगे। और अगर कोई निशान नहीं भी दिया जाएगा फिर भी पीटीआई जो है वो इन पर भारी है। तो क्यों ना आप आसानियां पैदा करें और बल्ले का निशान जो है उन्हें दें। बल्ले के निशान से कोई नहीं फर्क पड़ने वाला। अभी तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।